हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अफर्मेशंस के बारे में। अफर्मेशंस क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है और उनका बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। नाउ अफर्मेशंस आर सिंपल एंड प्रेजेंट स्टेटमेंट्स जो हम खुद के बारे में रिपीटेडली बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनको सिंपल टर्म्स में अफर्मेशन कहते हैं। अब जैसे हमने पहले भी देखा था कि हम दिन भर में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं और उनमें से ज़्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, बिलीव करते हो, आपका थॉट प्रोसेस जिस डायरेक्शन में जा रहा है वही चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अगर उसके अनुसार आपके ज़्यादातर थॉट्स नेगेटिव है और उसकी वजह से आपकी बिलीव्स, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस वो भी नेगेटिव है, तो गेस व्हाट, यू विल अट्रैक्ट ओनली नेगेटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ। ये ना हो इसके लिए हम अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करेंगे और उसके कुछ सिंपल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो लेट्स लर्न अबाउट फ्यू सिंपल रूल्स। रूल नंबर 1, अफर्मेशंस ऑलवेज स्टार्ट विथ द वर्ड आई एम और आई हैव। अब ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अफर्मेशंस अपनी लाइफ को, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे, ना कि दूसरों को इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज we all are one single energy, right? So when you change your internal energy, when you bring the change in yourself first, you will see the desired change in the world later. इसके लिए पहले खुद पर काम करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपका अफर्मेशन हमेशा आई एम से स्टार्ट होगा। रूल नंबर 2, आपका स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा और वो एंड गोल के लिए होगा। मतलब क्या? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मतलब आपको वही सेंटेंस में इंक्लूड करना है जो आपको एक्चुअली चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में सोचता है जो हमें अट्रैक्ट करना है, जो हमें चाहिए। ये हमारा माइंड, जो हमारा RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, वो ये नहीं समझता कि आपको कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, कौन से इमोशंस आपको नहीं फील करना है। इसी वजह से यू शुड नॉट इंक्लूड वर्ड्स लाइक नॉट, डोंट और एनी काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी परफेक्ट हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपको शायद कोई डिजीज़ है, लाइक डायबिटीज़ है, या आपको ब्लड प्रेशर रहता है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई डायबिटीज़ या आई डोंट वॉन्ट माई ब्लड प्रेशर लेवल टू बी हाई। ऐसा आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इंस्टेड you can use I'm so grateful to God that I'm perfectly healthy and happy right now। ठीक है? आपको जो एंड गोल है वही विजुअलाइज करना है और उसको ही अफर्म करना है। सेम वे आप कोई भी एरिया में आपको जो चाहिए, सपोज आपको कोई अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो यू कैन से आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव इजीली गेट दिस जॉब एंड आई एम अर्निंग my target amount of salary every month effortlessly. Try to make your affirmations shorter, लेकिन अगर आप बड़े स्टेटमेंट्स याद कर पाते हो और इजीली उसको रिपीट कर सकते हो, then it's perfectly fine. Next rule, you should always use high emotional words, या फिर आप उनको बोल सकते हैं इमोशनल मसाला। जैसे कि मैं अगर पढ़ती हूँ कि I am having my perfect weight of this many kgs, ठीक है? अब इसमें मुझे कोई इमोशन अगर फील नहीं हो रहा है तो वो कैसे अट्रैक्ट होगा? आप ऐसे ही रिचुअल के हिसाब से उसको पढ़ोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंस्टेड आपको ऐसे बोलना है, ऐसे आपका वो गोल अभी अचीव हो गया है और आप उसको अभी जी रहे हो, तो आप कैसे इमोशंस फील करोगे? एक बहुत सिंपल टेक्निक है। आप अगर अपने फ्रेंड के साथ आपका जो ये गोल अचीव हो गया उसके बारे में अगर बात करते हो तो आप कैसा फील करोगे, कैसा बोलोगे? वही तरह के स्टेटमेंट आपको अपने अफर्मेशंस में डालने हैं। जैसे कि आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट आई एम ऑन माई परफेक्ट आइडियल वेट ऑफ डैश, जो भी आपका वेट है, राइट? अगर आप किसी भी तरह के आपके लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ में, लाइक आपकी मैरिड लाइफ में और ट्रस्ट और लव जैसी फीलिंग्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप उसके हिसाब से अपने अफर्मेशंस बनाएंगे। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम हैविंग परफेक्ट रिलेशनशिप विद माई पार्टनर।
वी आर लिविंग अवर ड्रीम लाइफ। आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हो जो आप एक्चुअली चाहते हो। आप अगर आपका कोई परफेक्ट घर या कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि प्रॉपर्टी है या फिर आप अपनी हॉलीडेज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि आई एम सो हैप्पी दैट वी आर लिविंग आवर ड्रीम लाइफ, आई एम ऑन माई वेकेशन टू डैश, जो भी प्लेस है। क्लैरिटी ऑब्वियसली हैज टू बी देयर इन एवरी स्टेटमेंट। एंड लास्ट रूल बट नॉट द लीस्ट, लास्ट रूल सेज you need to practice your affirmations with full energy। अब जैसा मैंने बताया कि अगर इमोशंस मिसिंग है, अगर एनर्जी मिसिंग है, तो वो स्टेटमेंट आपको शायद बोरिंग लगेंगे, आपको एक प्रोसेस जैसा लगेगा, बट यू रियली नीड टू एन्जॉय दैट प्रोसेस। और उसके लिए पहले आपको वो एनर्जी, हायर एनर्जी क्रिएट करनी है। और हमारे डेली मॉर्निंग सेशंस में हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। उस अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने से पहले हम एक हायर एनर्जी जोन में जाते हैं डांस के जरिए। यस, डांसिंग इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर फिजिकल एंड इमोशनल एनर्जी टू इट्स पीक। अगर आपको सेम प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन ज्वाइन माई मैजिकल मॉर्निंग सेशंस। द लिंक टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो इन द पिन्ड कमेंट। वहाँ पे जाइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आई विल शेयर द मोर डिटेल्स विथ यू लेटर एंड डू मेक अ नोट दैट माई मैजिकल मॉर्निंग सेशंस आर completely फ्री टिल 15th of January। उसकी टाइमिंग्स है 5:45 AM to 6:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मंडे टू फ्राइडे। वहाँ पे हम और बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि होपोनोपोनो चैंटिंग, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशंस, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये भी एक बहुत यूजफुल प्रूवन टेक्निक है हमारे इमोशंस को रिलीज करने के लिए। जो सप्रेस्ड इमोशंस है, जो नेगेटिव इमोशंस है, उसको बाहर निकालने के लिए। एंड देन वी प्रैक्टिस कन्वर्सेशनल होपोनोपोनो। होपोनोपोनो पे मेरे और भी वीडियोस है, आप चेकआउट कर सकते हैं। होपोनोपोनो इज बेस्ट हीलिंग मेथड आई हैव एवर कम अक्रॉस। और उसके ज़रिए हम एक ग्रुप एनर्जी में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस देन जॉइन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अफर्मेशंस बनाने के कुछ और रूल्स, जैसे कि हम हमारे अफर्मेशंस हमारे लाइफ के सभी एरियाज, 4 एरियाज में बनाएंगे: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। क्योंकि ये चारों एरियाज बैलेंस होने बहुत ज़रूरी है, तो हम हमारे अफर्मेशंस इन चारों एरियाज में बनाएंगे। और एक चीज़, आप 3 टाइप के अफर्मेशंस इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 1, ग्रैटिट्यूड मेंटेनेंस अफर्मेशन। वो क्या होता है? अब हमें सपोज कुछ गोल हमारे माइंड में है, हमें ये अचीव करना है इस नए साल में, ठीक है, लेकिन हमारे पास उसी एरिया में जो ऑलरेडी है, सपोज आई वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग अबाउट माय हेल्थ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी जो है उसकी मैं वैल्यू नहीं करती, तो हमारे अफर्मेशंस काम नहीं करेंगे या फिर आपको उस पर ट्रस्ट कम होगा। तो द बेस्ट वे इज टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड इन योर अफर्मेशंस, लाइक आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट हेल्दी बॉडी। मतलब हमें जो चीज़ मिली है, लाइक ऑल माई ऑर्गन्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। जो चीज़ मिली है उसके लिए पहले हम थैंक यू बोलेंगे, उसके बाद आपको एक अलग तरह की पॉजिटिवनेस फील होगी, और उसके बाद आपका जो गोल है उसके अफर्मेशंस आप बनाएंगे, आप बोलेंगे, तो आपको उसके ऊपर विश्वास भी ज़्यादा होगा और आपकी एनर्जी सही दिशा में फ्लो करेगी। और लास्ट अफर्मेशन जो हम मोस्टली चूक जाते हैं वो है एक्शन अफर्मेशंस। अब किसी भी एरिया में हमें कुछ अचीव करना है तो एक्शन सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म में एक्शन वर्ड आता है, which also suggests that you need to take action in order to achieve, in order to manifest your dreams। तो हमें एक्शन अफर्मेशंस भी बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करनी है, ठीक है, तो आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई हैव क्लियर्ड माई डैश एग्जाम विथ दिस मच ग्रेड। ये रिजल्ट है मेरा और मैंने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया। बट
अगर आपको उसके लिए पढ़ाई करना या जो भी नेसेसरी स्टेप्स है स्टडी करना वो सब पसंद नहीं है, तो आप उसको कैसे मैनिफेस्ट करोगे, राइट? तो आपको उसके लिए भी एक्शन अफर्मेशन बनाना है, जैसे आई एम एंजॉइंग माई स्टडीज अ लॉट, आई लव हैविंग फन वाइल स्टडिंग। ठीक है, अब अफर्मेशंस नेसेसरी नहीं है कि इंग्लिश में बनाना है, आप अपनी मदर टंग में भी बना सकते हो। डोंट वरी अबाउट ऑल द रूल्स, और ऐसा बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है कि व्हाट इफ माई अफर्मेशन विल गो रॉन्ग। ठीक है, जस्ट फॉलो, ट्राई टू फॉलो दिस बेसिक स्टेप्स। और आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हो, बहुत सारे अफर्मेशंस ऑलरेडी गूगल पर अवेलेबल है। एंड इफ़ यू वांट मोर हेल्प इन क्रिएटिंग अफर्मेशन या आपको कोई डाउट है, यू कैन यूज़ द लिंक टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ पे मुझे पर्सनली जाकर आप पिंग करोगे तो आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई। So I hope you got some clarity about how to make affirmation and how to practice them. Let's make this year 2023 a best year of your life by practicing law of attraction. See you in next video. Till then, take care. Bye bye.